कोई टीचर अनऑथराइज्ड वे में एब्सेंट रह रहा है, डिसिप्लिन में नहीं रह रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि उसके ऊपर एक्शन होना स्वाभाविक है। इसी कड़ी में हमने कोई 4 का टीचर्स को रिसेंट पास्ट में सस्पेंड किया है। इंक्वायरी हो रही है और जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद फर्दर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ एक पहले भी केस आया था उसकी बड़े दिन से अनऑथराइज्ड एब्सेंस चल रहा था, वो 2-3 साल से ही अनऑथराइज्ड वे में एब्सेंट चल रहा था, तो उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट भी किया गया है। लोग सौभाग्यशाली हैं कि डीसी साहब एजुकेशन के प्रति इतना सोचते हैं। उनका मानना है कि एजुकेशन में की गई इन्वेस्टमेंट जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जो वास्तव में है भी है, क्योंकि एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म गेन नहीं देती है, लॉन्ग टर्म गेन देती है। और इसी कड़ी में चाहे मेरी कोई भी डिमांड होती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, चाहे वो किसी और फील्ड से रिलेटेड होती है, तो वो डीसी साहब प्रायोरिटी के ऊपर उसको सुनते हैं और उसका इमीडिएट सोल्यूशन देते हैं और इमीडिएटली होता है। अभी रिसेंटली आपने पीछे देखा होगा कि जो हमारा यूनिट टेस्ट का मॉडल था वो पूरे हिमाचल में किया गया, वो डीसी साहब की ही प्रेरणा थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे चंबा में किया और अब पूरे हिमाचल में होगा। इसके अलावा अभी SC ST OBC बच्चों के प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स में इशू आ रहा था कि बच्चे जो हैं वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं, और बच्चे सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाने के कारण कई बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसको देखते हुए जब ये बात डीसी साहब के ध्यान में लाई गई तो डीसी साहब ने स्पेशल कैंप जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करने की मुहिम चलानी शुरू की है, जो हम गर्ल्स स्कूल से शुरू करेंगे 6 तारीख को। इसमें बच्चों को ऑन द स्पॉट जो है स्कॉलरशिप के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने की हम कोशिश करेंगे, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम इसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पर्टिकुलर स्कूल है आपके पास तो आप मेरे को बताएं, तो नेचुरली हम उनसे बात करेंगे, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। हमारा तो बेसिकली एम ही ये है कि हम रोट लर्निंग की तरफ ना जाए, बच्चा जो है वो एक्चुअल में सीखे कि उसने पढ़ाई क्या की है, क्योंकि रोट लर्निंग ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, और जो एक्चुअल लर्निंग है वो बच्चे का हमेशा पूरी उम्र भर साथ रहती है। तो बच्चा सिर्फ नंबर लेने के लिए ना पढ़े बल्कि नॉलेज गेन करने के लिए पढ़े। इसी कड़ी में हम काम भी कर रहे हैं, और टीचर्स भी हमारे ऐसा है कि मैक्सिमम के ऑलमोस्ट सारे टीचर्स जो हैं इसी पे काम कर रहे हैं कि बच्चा जो है एक्चुअल में सीखे। हाँ, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एक आधा केस है इस तरह का जहाँ पे रोट लर्निंग के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है तो आप मेरे ध्यान में ज़रूर लाएँ। हमारी कोशिश ये है, नोटबुक्स के लिए भी मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप बड़ा लंबा चौड़ा होमवर्क ना दें, भले ही थोड़ा होमवर्क दें, डेली बेसिस के ऊपर दें और डेली बेसिस के ऊपर उसको चेक करें और गलतियों को मार्क करें। अगर गलतियां मार्क नहीं करेंगे तो उस बच्चे की गलती जो है वो एज इट इज़ ही रह जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ब्लैक बोर्ड का यूज़ करें। ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, इवन हमारे पास बहुत सारे स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाएं। आप नेट का यूज़ करें। इवन हम अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सलूनी में जो इंसिडेंस था जहाँ पे टीचर्स की कमी थी, चंबा में बड़े सारे स्कूलों में टीचर्स की कमी है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं सलूनी का मॉडल जो है बाकी जगह पे भी इम्प्लीमेंट करें। सलूनी में बड़ा सक्सेसफुली ये चल रहा है, मैं डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। तो टीचर्स जो हैं वो सुंडला से सलूनी पढ़ा रहे हैं, या सलूनी से सुंडला, 3 स्कूलों का हमने क्लब किया है, सलूनी, सुंडला और मंजीर। तो बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। बच्चों के साथ भी मैंने कल इंटरेक्ट किया, सलूनी के बच्चों से पूछा, सुंडला के बच्चों से पूछा, तो ऑनलाइन टीचिंग से उन बच्चों तक वो बात पहुंच रही है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन टीचिंग टीचर की रिप्लेसमेंट हो सकती है, बट जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे हम ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू उस टीचर के गैप को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि ना केवल सलूनी, सुंडला और मंजीर तक इसको सीमित रखें, बल्कि जहाँ पे भी हमारे टीचर्स नहीं हैं तो पहले साइंस सेक्शन के जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे हम एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप के थ्रू ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाएंगे।